श्री गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती नंदन की जय। पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, विनायक चतुर्थी या वरद चतुर्थी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। पौष मास की चतुर्थी को भगवान गणेश जी की पूजा और उपासना का विशेष महत्व है। विनायक का अर्थ है विशिष्ट नायक, यानी जो सभी दुखों को हरने वाले और सुख प्रदान करने वाले हैं। इसे वरद चतुर्थी, वरदान देने वाली चतुर्थी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान गणेश भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस व्रत को करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और ज्ञान, बुद्धि व धैर्य की प्राप्ति होती है। आइए इस व्रत को करने की विधि जान लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हाथ में जल और चावल लेकर व्रत का संकल्प लें। हे गणेश जी, मैं आज आपके निमित्त विनायक चतुर्थी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसे निर्विघ्न पूरा करें। पूजा स्थान को साफ करके चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश जी की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। मूर्ति के पास तांबे के कलश में जल भर कर रखें। गणेश जी को जल, रोली, चंदन, अक्षत और सिंदूर का तिलक लगाएं। गणेश जी को 21 दुर्वा की गांठें अर्पित करें। मोदक या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। इसके साथ ही ऋतु फल या पान सुपारी चढ़ाएं। घी का दीपक जलाएं और सुगंधित धूप दिखाएं। ओम गण गणपते मंत्र का जाप करें। अंत में गणेश जी की आरती करें। इस व्रत का पारण शाम को फलाहार या सात्विक भोजन के साथ करें। आइए अब विनायक चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे। समय व्यतीत करने के लिए माता पार्वती ने भगवान शिव से चौपड़ खेलने का आग्रह किया। शिव जी तैयार हो गए, लेकिन समस्या यह थी कि खेल में हार जीत का निर्णय कौन करेगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए भगवान शिव जी ने कुछ तिनके इकट्ठे किए और अपनी शक्ति से उनका एक पुतला बनाकर उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने उस बालक से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेल रहे हैं। तुम्हें केवल यह देखना है कि हम दोनों में से कौन जीतता है और कौन हारता है। खेल शुरू हुआ। संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। लेकिन जब खेल समाप्त हुआ और बालक से निर्णय पूछा गया तो बालक ने भूलवश या अज्ञानता से कह दिया, महादेव जीते हैं। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उस बालक को झूठ बोलने के अपराध में श्राप दे दिया कि तू इसी स्थान पर सदा के लिए लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रहेगा। बालक ने भयभीत होकर माता से क्षमा मांगी और कहा कि उसने यह जानबूझकर नहीं किया है, यह उससे अज्ञानतावश हुआ है। बालक की विनती सुनकर माता का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन उसका उपाय बताती हूँ। यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश चतुर्थी का व्रत करना, इससे तुम मुझे पुनः प्राप्त कर सकोगे। इतना कहकर माता पार्वती और शिवजी वहां से चले गए। वह बालक वहीं पड़ा रहा। 1 वर्ष बाद वहां नाग कन्याएं आई। बालक ने उनसे गणेश व्रत की विधि पूछी। नाग कन्याओं ने उसे विनायक चतुर्थी के व्रत की विधि बताई। बालक ने श्रद्धापूर्वक 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी वहां प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मेरे पैरों में इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने माता पिता शिव पार्वती के पास
कैलाश पर्वत पर जा सकूं। गणेश जी ने उसे स्वस्थ कर दिया। बालक कैलाश पर्वत पहुंचा और भगवान शिव को अपनी कथा सुनाई। उधर माता पार्वती शिव जी से नाराज होकर दूर हो गई थी। शिव जी ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से माता पार्वती के मन में शिव जी के लिए प्रेम पुनः जागृत हो गया और वे शीघ्र ही कैलाश लौट आई। इस प्रकार जो भी व्यक्ति पौष शुक्ल चतुर्थी, विनायक चतुर्थी या वरद चतुर्थी का व्रत करता है और यह कथा सुनता है, उसके सभी कार्य भगवान गणेश जी की कृपा से सिद्ध होते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए विनायक चतुर्थी से संबंधित एक अन्य कथा का श्रवण भी करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लेकिन श्रद्धालु गुड़िया रहती थी। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, परंतु उसके हृदय में भगवान गणेश के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर वर्ष चतुर्थी का व्रत बड़ी भक्ति से करती थी। उस दिन वह प्रातः स्नान करके मिट्टी से गणेश जी की छोटी सी मूर्ति बनाती, दुर्वा, फूल और थोड़ा सा गुड़ चढ़ाकर पूजा करती थी। एक बार बुढ़िया की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। घर में खाने को केवल थोड़ा सा आटा ही बचा था। फिर भी उसने सोचा कि आज गणेश चतुर्थी है, चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, पर विघ्नहर्ता का व्रत अवश्य करूंगी। उसने उस थोड़े से आटे का एक छोटा सा मोदक बनाया और पूजा में अर्पित कर दिया। रात्रि के बाद वह थकी हारी सो गई। आधी रात को एक चूहा चुपके से आया और वह मोदक उठा ले गया। सुबह जब बुढ़िया ने देखा कि प्रसाद नहीं है, तो वह दुखी हो गई। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश जी, लगता है मेरा प्रसाद आपको अच्छा नहीं लगा। तभी उसने पास बैठे चूहे को देखा और प्रेम से बोली, बेटा, तू भूखा होगा, ले तू ही खा ले। उसने चूहे को डांटा नहीं, बल्कि आशीर्वाद दिया। उसी क्षण चूहा अद्भुत रूप से चमक उठा। वह कोई साधारण चूहा नहीं था, बल्कि भगवान गणेश का वाहन मूषक था। मूषक ने दिव्य स्वर में कहा, माँ, तुमने व्रत के साथ करुणा भी निभाई है। गणेश जी तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। पल भर में ही बुढ़िया के घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि आ गई। उसकी झोपड़ी सुंदर घर में बदल गई। इस कथा से हमें यह सीख मिली कि भगवान गणेश जी का व्रत भूख या दिखावे का नहीं, श्रद्धा का व्रत है। करुणा और दया से किया गया छोटा भोग भी ईश्वर को स्वीकार होता है। भगवान गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। जय श्री गणेश। ओम गण गणपते नमः। आपको यदि यह चतुर्थी व्रत की कथा, विनायक व्रत की कथा अच्छी लगी हो, तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद।